ओके, व्हाट इज़ अप वीरू? होप एवरीवन इज डूइंग गुड। भाई लिटरली सुबह 7 से 10 हमने अपना सेशन कवर किया। 10 से 11 का ब्रेक था तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया अपना। उसके बाद में हमने 11 से लेकर 2 बजे तक हमने अपना सर्टिफिकेशन का स्टडीज़ करी, लेक्चर्स अटेंड किए। अभी हम 2 बजे इन 20 मिनट्स आई हैव रीच्ड हियर, जो कि बहुत 8 किलोमीटर का ट्रैवल था। बट अभी हमको अपना अपर बॉडी वर्कआउट करना है, उसके बाद में वापस जाना है। 4 से 9 का सेशन है और 4 से 6 तो आराम से ब्रेक है, रेस्ट ले सकता हूँ, लेकिन 6 से 9 अपना मेजर टाइम है। सो या दैट्स ऑल फाइन, पार्ट ऑफ लाइफ बीइंग हसलिंग, बिकॉज आई नो आई विल बी डूइंग समथिंग गुड एंड ऑब्वियसली कंटेंट तो क्रिएट करना ही है, तो कुछ ना कुछ तो शॉर्ट डाल दी दूंगा मैं, कुछ नहीं तो कुछ सही, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट विद अपर बॉडी वर्कआउट। थोड़ा रिहैब करना है मुझे, वो कर लूँगा। सो विल स्टार्ट विद आर्म्स, गिविंग अ प्रायोरिटी बिकॉज आर्म्स हमारे वीक है, इसलिए सिया देखते हैं। ओके, तो अभी मैंने अपना अराउंड इसके ओवरहेड मूवमेंट के मैंने 20 रैप मारे और जस्ट एल्बो एक्सटेंशन की मैंने 20 रैप मारे। सो इट जस्ट अ क्विक जॉइंट मूवमेंट कि मेरी बॉडी को पता चले कि मैं मूवमेंट करने थोड़ा सा लोड हैवी लेने वाला हूँ। एंड सॉरी इफ आई एम गोइंग आउट ऑफ ब्रेथ बिकॉज टाइम बहुत कम है मेरे पास, इसलिए। एंड थैंकफुली जिम में कोई म्यूज़िक प्ले नहीं है, तो बिना माइक की मेरी आवाज़ आपको क्लियर आएगी। थैंक यू फॉर दैट। दूसरी चीज़ क्या है, कभी भी कोई भी मूवमेंट करो, कभी भी वार्म अप करोगे ना, इतना 10 मिनट रनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ना इलेप्टिकल पे जाने की ज़रूरत है। अगर जाना है तो 5 मिनट करो, बहुत है। क्योंकि आप कोई भी मूवमेंट करोगे, मैंने तो लोगों को देखा है पुशअप करते हुए, पुल अप करते हुए। आई मीन एट सर्टन 5 मिनट्स हो डूइंग फॉर 1 or 2 सेट्स मोर देन इनफ, बिकॉज वहाँ पर वार्म अप करोगे, उसके बाद में तुम्हारा जब तुम जाके चेस्ट प्रेस मारोगे तो वहाँ पर भी तुम्हारे वार्म अप सेट्स है, वॉकिंग सेट्स अलग है। सो तुम्हारी ऑलरेडी बॉडी वार्म अप हो जाएगी जब तुम अपने वार्मिंग अप सेट करोगे। तो यू डोंट नीड टू फटीग योरसेल्फ, टायर्ड योरसेल्फ, यू लूज योर एनर्जी डूइंग द पुशअप्स हैवी एंड ऑल। सो कीप इट एज स्टेबल, ये मेरा ओपिनियन है एंड आई थिंक इट्स ऑल साइंस बेस्ड। इसके अंदर तुमको अपना अप्रोच जितना हो सके उतना स्टेबल रखना है, जितना हो सके तो तुम अपनी एनर्जी सेव कर पाओ। देखो, द अप्रोच शुड नॉट बी लाइक जस्ट मेकिंग योरसेल्फ लेथार्जिक। अप्रोच ये होना चाहिए कि हम जितना हो उसकी मूवमेंट स्टेबल रखें, जो मसल को हम टारगेट करें उसी मसल को पर्टिकुलरली टारगेट करें एंड कीप नॉट गिविंग अ सेल्फ एक्सर्शन। सो व्हाट आई मीन बाय दैट इज ट्रेन to be smart, train smartly and just focus on the primary muscle which you're targeting, not the secondary muscles. So yeah, that's all. Let's see. Last set में सारे और एक और चीज़, I'm gonna just post my last working set videos because मुझे बड़ी clips नहीं बनाने हैं। Obviously तुम में से कितने बहुत कम लोग देखोगे vlog इस तरह। And if there is any kind of information which I can provide if possible, I'll do it. Okay. इसका एक्सटेंड करना पड़ेगा बिकॉज कीपिंग इट, आई डोंट नो व्हाई पीपल गेट स्कैर्ड विद शोल्डर स्टेबलाइजेशन। आई मीन तुम्हारा शोल्डर एलिवेट कर रहा है ना, ट्राई टू गो डिप्रेशन एंड थोड़ा सा रिट्रैक्ट करके डिप्रेस करना पड़ेगा। बट आई अंडरस्टैंड जो मेरे लिए बहुत करता है, ठीक है। सो एग्जाम्पल दिस इज द शोल्डर डिप्रेशन, ओके। थोड़ा रिट्रैक्शन ऐड किया, एल्बो को टक रखा, नाउ जस्ट मेंटेन न्यूट्रल स्पाइन एंड डू। डोंट नो तुम्हारे जिम में होगा नहीं होगा, बट इफ यू गाइस इफ यू जिम हैव एंकल को बोलते हैं इसको, एंकल का जो भी है, यूज इट फॉर योर हैमर पुल बिकॉज डंबल में ग्रिप इशू आती है, इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होगा। जस्ट डू दिस वन, हाफ ऑन योर रिस्ट, हाफ ऑन योर palm, okay? Look at it. That is my last set, so I'm recording it fast. I wish you guys can see my veins. Maybe now you guys can see.
बैठ सकता था बट इधर तो कुछ नहीं करना था बिकॉज फटीग नहीं चाहिए, बाकी मूड बचे हुए हैं। Oh my God. Try this. You will love it. Thank me. Sir. I think I'll be going for 2 hours. Mostly, yeah. ये ज़्यादा वाइट इसलिए वो ज़्यादा वाइट हो जाता है मेरे लिए। I'm giving very minimum. जिनकी हाथ बंद होंगे ठीक है। This is probably my last set of T-bars, maybe because my first booking set was 40 kg, now it's around 60 kg. So let me see how does that go. And rep ranges will be the same, going with the 6 to 8 rep, but I'll be going 6 maybe, as it's heavy for me. And if I feel that it's went easy for me, I'll try to go with the same set, repeating again, but not increasing the weight, trying to take a single rep one more closer. Okay, so okay, एक ब्रीफ दे देता हूँ। मैं अपना एक्सरसाइज सिलेक्शन आज का एक सिंगल मसल अपर बॉडी कर रहा हूँ, तो अपर बॉडी में से एक एक्सरसाइज वेरिएशन को सिलेक्ट किया है। एग्जांपल ट्राइसेप्स एक्सटेंशन, बाइसेप्स हैमर कर्ल, चेस्ट बैक प्रेस एंड बैक के लिए टी बार, जो कि हमारा बैक मसल वीक। सॉरी इस ज़बान 6 reps reserved for 2. Okay, so I'm ending my movement with the lateral raises, but this is the last set I have. After this I'm going to be taking a break and doing a single set with something 15 kg or 12.5 kg lateral raises. So yeah, that's it. ओके दैट्स इट फॉर द वर्कआउट। अभी फ़िलहाल के कुछ दिन ऐसा चलेगा, कुछ महीने ऐसा चलेगा, और कुछ दिन में शायद से मैं अच्छे से वर्कआउट कर पाऊँ, बट गिविंग प्रायोरिटी टू माई स्टडीज़ ऑब्वियसली वही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। सेकेंडली वर्कआउट में सेम अपर बॉडी लो बॉडी को हम रिपीट करेंगे, माइट भी अगेन शिफ्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीक पुश पुल लेग, क्योंकि एक्सरसाइज सिलेक्शन जितने कम होंगे उतना मेरा पीरियड ऑफ टाइम कम हो जाएगा, so that I can go back to my sessions and have a good recovery meal. So it's almost been 3 now and I have to be on my lunch. I mean lunch carry किया घर पर, वहाँ पर रखा है ऑफिस में. So it's just that maybe for a month or maybe for 3 months ऐसा चलेगा, but there are some days मुझे स्टडी से ब्रेक मिलेगा, लेक्चर्स जिस दिन नहीं होंगे उस दिन मैं अच्छा खासा एक व्लॉग बना पाऊँगा जिसके अंदर मैं एक्सरसाइज सिलेक्शन थोड़े से एक्स्ट्रा ऐड कर पाऊँ। एक्स्ट्रा इन सेंस की एग्जाम्पल पैक माइनर, पैक मेजर और ट्राइसेप्स के लिए 2 मूवमेंट, बाइसेप के लिए 2 वेरिएशंस लाइक दैट. The variation can be increased but being not redundant by the way. So that's it. That was the day. I know उतना इंटरेस्टिंग नहीं था, बट being very honest with you guys बहुत ही ज़्यादा टायर्डिंग है. My breakfast was just 4 egg omelette, sorry 4 egg boiled egg, and अभी आते हुए मैंने एक सिर्फ banana और honey खा के आया हूँ. Due to my sessions and studies, it's been going to be hectic for me. I know that, but I also believe this that this is going to be end of the day worth it for me to whatever I am following, because I know my capability, I know my willpower, I know because I am my own inspiration. There's not the motivation quote I'm saying here, but it's just that I believe in myself that I'm going to do something best. Yeah, because you know I'm the greatest of all time. Not going to be average, so shall we? Bye.